हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फिगर। अब हमको ये फिगर दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, हम पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं। ए क्या है, ए क्या होगा, ए क्या होगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। बी क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सी क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और ये रूट कैप है। ठीक है, तो ऑप्शंस चेक करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम किसका होता है, रूट हेयर्स का होता है। रूट हेयर्स रीजन ए में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्विसेंट सेंटर इज़ प्रेजेंट इन पार्ट बी। क्विसेंट मतलब उनमें डिवीजन नहीं होता, वो G0 फेज़ में होते, लेकिन बी जो फेज़ है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन है। और रीजन ऑफ इलोंगेशन में तो सेल्स की कंटिन्यूस ग्रोथ होती होगी ना, तभी तो उनकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं, पार्ट ए इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज़ ऑफ रूट्स। अब देखिए पार्ट ए में क्या है, जनरली ये रूट हेयर्स से, और ये रूट हेयर्स डेड भी जल्दी होते हैं और ग्रो भी जल्दी करते हैं, तो उनमें जो सेल्स होती है वो बहुत एक्टिव सेल्स होती है और न्यू सेल्स होती है, इसलिए उनके एनाटॉमिकल स्टडीज़ पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन पार्ट सी। तो पार्ट सी क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, बल्कि डिवीजन होता है। सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करती है और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से रीजन ऑफ इलोंगेशन में शिफ्ट करती है। तो डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं होता, बल्कि डिवीजन होता है सेल्स का। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, हम एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ देख लेंगे, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ से देखेंगे, अ फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड सेल्स होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और वो डिवाइड करती है। देखा, डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, डिवाइड करती है। इसके प्रॉक्सिमल में इलोंगेशन का रीजन होता है और वहाँ पे इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, उसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स फॉर्म फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रूट swollen इन मिडल एंड टेपरिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स बोथ एंड इज कॉल्ड। मतलब मिडल में swollen होगा और दोनों एंड में टेपरिंग होगा, उन रूट्स को क्या बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एग्जांपल्स दिए। इसका आंसर याद रखना है आपको, फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। नेपिफॉर्म क्या होता है, वो एक ही साइड में फुला हुआ रहता है और एक बाजू में एकदम टेपरिंग होता है। ठीक है, तो वो नेपिफॉर्म है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, नेपिफॉर्म का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी, ये देखिए, ये नेपिफॉर्म का एग्जांपल है टर्निप, और स्वीट पोटैटो किसका एग्जांपल है, फ्यूजिफॉर्म का, क्योंकि वो दोनों एंड को टेपरिंग है और बीच में सोलन है। ठीक है, यहाँ पर सोलन है, देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है एस्टिवेशन का। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको याद आना चाहिए, क्विकली याद आना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधा एनसीईआरटी पर, या फिर जिनको आता है वो ऑप्शन चेक कर लो। अपना आंसर नोट करके रखो, जिनको नहीं आता वो एनसीईआरटी पर चलो। ये देखिए,
एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज़। एक दूसरे को जो टच होते हैं सिर्फ, ये देखिए यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वो कौन सा एस्टिवेशन है? वाल्वेट एस्टिवेशन। और ये आसान रखने की इजी ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट एस्टिवेशन कौन सा? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मतलब ये देखिए, इसको देखिए, ये एक आगे है एक पीछे है, फिर इसको देखिए, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, सब वैसे ही है, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक आगे एक पीछे, मतलब वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट को कैसे याद रखेंगे? एक पूरा बाहर होता है, ये देखिए, ये पूरा बाहर है, दिख रहा है ना, ये पूरा बाहर है, और ये पेटल पूरा अंदर है। अगर ऐसा दिखाई दिया तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। और वेक्सिलरी तो सबसे यूनिक है, ये तो किसी को भी याद रहेगा, ठीक है। तो बस ये डायग्राम आपको पूछे थे, करेक्ट आंसर हम देख लेंगे। ये देखिए एकदम कट टू कट अटैच है, तो ये क्या होगा? वेलवेट एस्टिवेशन। ये दो ऑप्शन तो गए, वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज है, देखिए, तो ये क्या होगा? ट्विस्टेड होगा। ट्विस्टेड दोनों भी करेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करते, एक पूरा बाहर है, देखिए, सॉरी, ये ऑप्शन अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए, ये पूरा बाहर है और एक पूरा अंदर है, ये देखिए, ये पूरा अंदर है, ठीक है। तो ये होगा हमारा इम्ब्रिकेट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? इम्ब्रिकेट होगा। ऑप्शन डी इम्ब्रिकेट, ये देखिए। और सी क्या होगा फिर बचा हुआ? क्यूनिकल, वो क्या है वो आप पढ़ लीजिए। क्यूनिकल हम याद भी रख सकते हैं, ये देखिए, ये हमको याद रखना पड़ेगा। एक पूरा बाहर होता है इसमें, और बाकी अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है, तो आप याद रख सकते हैं क्यूनिकल, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देखेंगे। अ ड्रॉप डेवलप इन, ये क्वेश्चन एफएमसी का है, और इसका आंसर है, क्या है आंसर? अगर आपको पता है तो याद रखो, करेक्ट आंसर है मैंगो। ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके स्टेट बोर्ड के बुक में दिया होगा। ये ड्रुप किसको बोलते हैं? मैंगो को बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको एज इट इज़। 5th क्वेश्चन देखते हैं। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन विथ लॉन्ग इंटरनोड इज, तो सब एरियल बोलते हैं, आपको याद आना चाहिए, जो ज़मीन पर रेंगता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ज़मीन पर रेंगता है और ग्रो भी करता है, मतलब ऐसे होगा रूट, और ऐसे जाएगा वो, और उसके कुछ रूट्स ऐसे ग्राउंड में फैले हुए रहेंगे। ये होता है सब एरियल, मतलब हवा में भी है और ज़मीन में भी है, ठीक है। इंटरनोड इसके लंबे होते हैं, तो उसको रनर बोलते हैं, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी ये फाइलोक्सिलेट ट्यूबर, ये सब एनसीईआरटी में दिया है हमें। रनर वर्ड नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी याद तो रखना पड़ेगा। इसका आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ याद आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर आस्किंग अबाउट लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। आपको याद आ रहा है कुछ? लेग हीमोग्लोबिन, तो लेग हीमोग्लोबिन किस में होता है? सोयाबीन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन का है, ठीक है। वो लास्ट वाला पेज याद आ रहा है ना, उसका क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। मैंगो जूस इज गॉट फ्रॉम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है।
तो आपको याद रखना है मेसोकार्प। मिडल वाला लेयर जो होता है वो हम खाते हैं, ठीक है, उसका जूस निकालते हैं तो वो मेसोकार्प होता है। तो वो क्या होता है, मेसोकार्प होता है, ये आपको याद रखना है। मैंगो जूस किससे मिलता है, मेसोकार्प से मिलता है। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट चार बार आया है। तो क्या क्वेश्चन है, अराइल रिप्रेजेंट्स द एडिबल पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आया है। तो इसका आंसर है लीची, ठीक है। लीची एक फ्रूट है, उसका जो अराइल पार्ट है वो एडिबल होता है, ठीक है। हम लीची कैसा होता है वो देख लेंगे पहले। ये देखिए, ये लीची का फ्रूट है, ठीक है, और जिसका जो एडिबल पार्ट होता है उसको अराइल बोलते हैं, ठीक है। ये अराइल है जिसको खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सियल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन। 2015 का क्वेश्चन है। अब अगर एक्सियल प्लासेंटेशन, आपको ये टिकट ग्रांटेड लेना है कि अगर एक्सियल प्लासेंटेशन का क्वेश्चन पूछा है तो आपको बाकी सारे भी लर्न करने हैं, ठीक है, वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। एक्सियल प्लासेंटेशन किस में होता है, तो ये इन सब एग्जांपल्स में नहीं होता, सिर्फ लेमन में होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सब प्लासेंटेशन के एग्जांपल याद आने चाहिए और डायग्राम भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। एक्सियल प्लासेंटेशन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पराइटल, इसके भी एग्जांपल दिए होंगे, इसके भी। ये देखिए, ये सब एग्जांपल है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, बाय हार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन है इन्फ्लोरोसेंस का। दोनों भी डायग्राम एज इट इज़ एनसीईआरटी के डायग्राम है, आपको एज इट इज़ याद रखना है। ए क्या होता है, बी क्या होता है। जिनको या ऑप्शन ढूंढने, ये देखो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो कमेंट करो नीचे, ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो। जिनको नहीं आ रहा है वो ईमानदारी से देखो। ये देखो, ये दोनों डायग्राम है, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। रेसिमोस, साइमोस, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। अब नेक्स्ट चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दूंगा मैं टेलीग्राम पेज की, टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम आगे भी कवर करेंगे। अगर आपको इस सीरीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सजेशन है आपका, तो कमेंट में लिख कर बताइए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को ये हेल्पफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।